सबसे ज्यादा मौजूदगी नारियों की है, महिलाओं की है, और महिला ही धरती माता की प्रतीक है। और इसीलिए महिलाओं की जो है भागीदारी और जोर से जो है आप लोग अपना नारा लगाइए, एक और नारा लगाइए, अरे जंगल अपने आप का, जंगल अपने आप का। मैं हमारी इस आंदोलन में शामिल हुए साथियों प्रफुल्ल मिश्रा जी, आदिवासी मुक्ति मंच उड़ीसा से उनका स्वागत करती हूँ। अमोल नायक आदिवासी चेतना मंच उड़ीसा से उनका स्वागत करती हूँ। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए साथियों। यूपी से खेत मजदूर नेता ब्रिजलाल भारती के नेतृत्व में ढेर सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, और कर्नाटक के किसान नेता मालती पांडे जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे गोंडा के साथी भी हमारे बीच में मौजूद है। इन सबके लिए आप लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत करिए। साथियों, हमारी इस रैली को पूरी तरह से फेल करने के लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ी योजना बनाई। उसे ये डर था कि कहीं छात्र और मजदूर किसान एक साथ ना हो जाए। जेएनयू के अंदर जो चल रहा है, उनको एक डर था कहीं छात्र और मजदूर एक साथ होकर दिल्ली को और संसद की शुरुआती दौर को बना घेर ले। इसलिए जाट आंदोलन तो एक बहाना है, हजारों गाड़ियों को रद्द कर दिया ताकि लोग ना पहुंच पाए, और कल सूचना मिली कि जो लोग पहुंचे उनको पुलिस ने बोला कि दिल्ली के अंदर मारकाट होने वाली है, आप लोग मत जाइए। इस तरह से बहुत सारे लोगों को जानबूझ के रोका, लेकिन हमने फैसला कर लिया था कि हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस रैली को, इस जो भूमि अधिकार आंदोलन की चुनौती को देने के लिए जरूर मौजूद होंगे। और आप लोगों को साथियों बधाई है कि आप लोग अब इतनी सारी भ्रम फैलाने के बावजूद भी मोदी को चेतावनी देने के लिए यहाँ मौजूद है। आप लोगों को बधाई के साथ, बहुत सारी तालियों के साथ आप लोगों का स्वागत मैं करती हूँ। हमारे बीच में अखिल भारतीय किसान महासभा अजय भवन के अब्दुल रंजान जी, बहुत बड़े नेता हमारे बीच में मौजूद हैं। अब्दुल रंजान जी को अनुरोध करूंगी कि वो आप आए और अपनी बात को रखें। देश के विभिन्न भागों से, विभिन्न राज्यों से और जिलों से संसद के सामने भूमि अधिग्रहण कानून, गांव के लोगों की जिंदगी, ग्रामीण जीवन पर हो रही बदहाली के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आए हुए किसान मजदूर भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताओं और बहनों, और इस सभा की अध्यक्षता कर रही साथी रोमा जी, मंच पर बैठी हुई एनएपीएम की नेता मेधा पाटकर जी, डॉक्टर सुनील जी, अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव साथी आनंद मुल्ला जी, साथी एनके शुक्ला जी, किसान महासभा के साथी राजा राम सिंह जी, ग्रामीण जंगलों में काम करके, लड़ करके उनको संगठित करने का ऐतिहासिक काम करने वाले नेता साथी अशोक चौधरी जी, मंच पर बैठे और तमाम हमारे दोस्त साथियों, आज हमारा संघर्ष सारे देश में फैला है। एक ऐसी सरकार के खिलाफ देश की जनता खड़ी हो रही है जिसने बड़े बड़े वादे किए थे। 21 महीने पहले वादों पर टहलती घूमती हुई आई हुई सरकार जो कह रही थी कि हम भारतीय परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे, जो ये नारा दे रही थी कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, जिसके कई तरह के नारे लोगों को बरकरार रहे थे। काम था विदेशियों की मदद करना, विदेशी पूंजी के साथ
कि कृषि लागत दर को घटाकर किसानों की लागत दर, मजदूरी और सारे खर्चों को जोड़कर उस पर 50% की और वृद्धि कर उन किसानों के उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिलाएंगे। वो आज स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को भी मानने को तैयार नहीं है। आज वो लोग 2013 में यही वो लोग थे जिनके नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण के संबंध में 1894 के अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के खिलाफ जब हमने और आपने सारे देश में संघर्ष किया, 60 से ज्यादा किसानों ने 19 सामंतों की लाठियों का सामना करते हुए, गोलियों का सामना करते हुए जान दी। तब संसद ने 1894 के उस कानून को बदलने के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई थी, जिसकी अध्यक्षा आज भारतीय जनता पार्टी की नेता और लोकसभा के स्पीकर सुमित्रा महाजन जी थी। उसी सुमित्रा महाजन के नेतृत्व की संयुक्त संसदीय समिति ने 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को बनाया था, जिसमें कुछ अच्छी बातें थी। 1894 के उन तमाम अंग्रेजों के राज के बनाए हुए कानून को कुछ बदला गया था, लेकिन साल भर नहीं हुआ, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते आते उस अध्यादेश के माध्यम से उस कानून को बदलकर सारे देश की जमीन को देश के और विदेश के पूंजीपतियों के हवाले करने के लिए अध्यादेश लाया गया। पिछले साल 24 फरवरी को हमने आपने विरोध किया था, बाद में हमने और विरोध किया। 5 मई को संयुक्त संसदीय समिति के बारे में प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब वो हमारा भूमि कानून पर जो अध्यादेश था वो हम बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बदला नहीं गया। लेकिन साथियों, संकट और गहरा हो गया है, महंगाई रुक नहीं रही है। आजादी के बाद एक पहला अवसर है कि 4 महीने से अरहर की दाल 200 रुपए किलो बिक रही है। वारे तुम्हारी सरकार, ये महंगाई पर रोक लगाने का तरीका है। 120 रुपए किलो, 130 रुपए किलो सरसों का तेल बिक रहा है, कड़ुआ तेल बिक रहा है। अरे भाई, क्या कड़ुआ तेल 130 रुपए बिक रहा है, अरहर की दाल 200 रुपए किलो बिक रही है, तो क्या किसान को फायदा है? क्या खेत मजदूर को फायदा है? फायदा कोई नहीं है। मोदी जी के दोस्त जो वायदा कारोबार करते हैं, जिन्होंने 30-35 हजार करोड़ रुपए खर्च करके मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, आज मोदी जी की सरकार उन बड़े बड़े पूंजीपतियों को, उन वायदा कारोबारियों को, उन धन्ना सेठों को, उन कालाबाजारियों को, उन चोर बाजारियों को, बड़े बड़े गोदाम के मालिकों को कह रहे हैं कि लूट सको तो लूट, अंतकाल आएगा प्राण जाएंगे चूक। इसे लूटो जितना लूट हो रही है। दिल्ली की संसद मायूस है, खामोश है। आप इस बात को सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रवाद की बात करती है, इसके नेता राष्ट्रवाद कहते हैं। जब ज्यादा गुस्से में आते हैं तो कहते हैं प्रखर राष्ट्रवाद के हैं। हाफ पैंट वाले आरएसएस में लोग कहते हैं हम प्रचंड राष्ट्रवादी हैं, और इन प्रचंड राष्ट्रवादियों ने जो राष्ट्र के खिलाफ बगावत का झंडा उठाते हैं, कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उनके नेताओं के साथ मिलकर के सरकार यही अटल बिहारी वाजपेयी, अंबानी जी, मुफ्ती मोहम्मद सईद पीडीपी को कहते थे ये देश विरोधी पार्टी है। 15 साल से पार्लियामेंट में स्थगन का कार्यक्रम कर
भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपके राष्ट्रवाद के चलते नरेंद्र दामोदर दास मोदी तुम्हारे गुजरात में झूठे वादे करके तुमने पाटीदारों का समर्थन लिया और आज पटेल तुम्हारे खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। हार्दिक पटेल 15 दिन से अस्पताल में भर्ती है। तुमने झूठे वादे दे करके गुजरों को राजस्थान में लड़ाया, सड़क, रोड, ट्रांसपोर्ट, जेल सब भरे, और आज गुजरों को लड़ा करके तुमने राष्ट्र की एकता को तोड़ने की कोशिश की, और कल झूठे वादे करके मुजफ्फरनगर में दंगे करा करके जाटों का वोट लेने के लिए आंदोलन इकट्ठा किया, और आज जाटों पर गोली चला रहे हो हरियाणा में, और 10 जिलों के अंदर मिलिट्री चली आई है। यही तुम्हारा राष्ट्रवाद है। भारतीय जनता पार्टी देश की एकता को तोड़ती है, भारतीय जनता पार्टी समाज की एकता को तोड़ती है। आरएसएस का नारा है बोलो कम और तौलो कम, यही इनका कहना है। इसलिए आज भारत के संविधान पर खतरा पैदा कर दिया। वो कहते हैं हम संसद में बात करना चाहते हैं। संसद को नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मोहन भागवत, आरएसएस की प्लाटून के लोगों, देश के नौजवान, देश के राष्ट्रवादी नौजवान, देश के अरबों के नौजवान, देश की संविधान के हिफाजत पे यकीन रखने वाले लोग, गांव के किसान, खेत मजदूर, जल जंगल और जमीन की हिफाजत करने वाले लोग देश को आरएसएस का बंधक नहीं बनाने देंगे। ये बात कहना चाहते हैं, ये बात समझा देना चाहते हैं, ये बात बोलना चाहते हैं। आज ठीक कहा हमारे किसी दोस्त ने, अखिल भारतीय किसान सभा का नारा था शुरू से, जो धरती को जोते हुए वो धरती का मालिक है, धरती नहीं धनवानों की है मजदूर किसान। ये बात समझ लेना, ये देश टाटा का नहीं है, बिरला का नहीं है, अंबानी और अडानी का नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी ये जो विदेशी कंपनियों के साथ घूम रहे हो, वो चाहे वो किसी के मालिक हो, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हो, या दुनिया के सबसे बड़े अरबपति हो, आप उनके साथ रहोगे। आने वाले 2019 में वोट की ताकत से जनता अपने अधिकारों को आगे ले जाने के लिए तुम्हें ठुकरा के नया रास्ता चुनेगी, उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप लाठी और गोली के सहारे सरकार नहीं चला सकते, आप संसद को बंधक बनाकर सरकार नहीं चला सकते, आप समाज में जाति का सवाल खड़ा करके समाज नहीं चला सकते, आप गरीबों के हक का खेत का पानी छीन करके आप समाज नहीं चला सकते, आप शहरों की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को जिंदगी को तबाही और बर्बादी के रास्ते पर चला करके नरेंद्र मोदी जी देश में राज नहीं कर सकते। ये बात आपसे कहना चाहते हैं। इसलिए हमें अपने अधिकार चाहिए। मैं बार बार आपसे इस मांग को कहता हूं, जो मेरी किसान सभा की मांग का नारा है, अखिल भारतीय किसान सभा का, कि बिना हवा के पत्ता नहीं हिलता, बिन हवा का पत्ता हिलता है, और फिर लड़े का हिस्सा मिलता है। लड़ाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो लड़ाई सड़कों पर होगी, वो लड़ाई पोलिंग बूथ पर होगी, वो वोट की लड़ाई होगी, वो देश के दौलत की बराबरी की लड़ाई का होगा। इस लड़ाई के अंदर अभी और भी संघर्ष कर रहे हैं। सूरज की रोशनी में, चिलचिलाती धूप में जो परिवर्तन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और वो साथ चले, और जो नहीं लड़ना चाहते हैं वो मोदी के साथ खड़े हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई के लिए तैयार रहिए, हम सब आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं, इसी संबंध में अखिल भारतीय किसान सभा का राष्ट्रीय महाधिवेशन 3, 4, 5, 6 मार्च को हैदराबाद में हो रहा। हमने मेधावी को निमंत्रण दिया है, डॉक्टर सुनीलम को दिया है, हमने हनफुल्ला जी को दिया है, हमने चौधरी जी को दिया। आइए अशोक जी, उस सम्मेलन में आइए। देश के किसानों, गांव के लोग, मजदूरों, गांव में रहने वाली जनता के लिए एक नया संघर्ष का रास्ता तय करेंगे। भाइयों, आज देश की जमीन जो है ना, उसका बंटवारा दर बंटवारा होते हुए आज देश में छोटे मझोले सीमांत गरीबों की संख्या, जो अभी 2013 की रिपोर्ट आई है, वो 54% से बढ़ करके देश में 68% हो गई। ये हालत बहुत खराब है, और इसीलिए वो कह रहे हैं
दबेगी कब तक आवाज़ आदम हम भी देखेंगे, उठेंगे कब तक जज्बात हम भी देखेंगे, चलो यूं ही सही ये जोरे पैर हम भी देखेंगे, तुम्हें भी देखना होगा ये हालत हम भी देखेंगे। हमारे बीच में हमारे सांसद महोदय केरल के पलाक्कड़ जिले से एमपी राजेश जी मौजूद हैं, जो कि डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी प्रेसिडेंट हैं। मैं उनको आपके बीच में आमंत्रित करके हमारे बीच में अपनी बात को हमारे बीच में राज्यसभा के सांसद हैं अली अनवर जी भी आ चुके हैं, वो भी हमारे बीच में अपनी बात मंच पे उपस्थित हुए नेतागण, भाइयों और बहनों और साथियों, सबसे पहले आप सबको भारत की जनवादी नौजवान सभा की ओर से मैं अभिवादन देना चाहता हूं और देश के पूरे नौजवान की ओर से मैं आपका इस लड़ाई को पूरा समर्थन भी देना चाहता हूं। मैं एक लंबा भाषण नहीं करना चाहता हूं। अभी अब्दुल रंजन जी और हमारा नेताओं ने यह कहा, भाजपा का सरकार, नरेंद्र मोदी का सरकार किसानों के साथ, देश के गरीबों के साथ क्या क्या कर रहा है। आपका ये लड़ाई भूमि अधिकार के लिए है, पूंजीपतियों के लिए, विदेशी और स्वदेशी पूंजीपतियों के लिए गरीबों का भूमि छीनने का कोशिश नरेंद्र मोदी का सरकार कर रहा है, लेकिन उस कोशिश में दिल्ली में उसको जीत नहीं सके। हम उसको हारने में सफल हुआ। दिल्ली में वो
रास्ते से हटी नहीं और हिंदुत्ववादी शक्तियों का बहुत जमकर विरोध किया। ऋचा सिंह जी कहीं भी हो यहाँ मौजूद हो जाए। हमारे बीच में प्रफुल्ल समंत्रा उड़ीसा से हैं, उनका भी वो स्वागत करते हैं, वो मंच पर बैठे हैं। कैमूर मुक्ति मोर्चा के बालकेश्वर जी, बुद्धन जी, कमला जी, सबका भी स्वागत है। अब मैं हमारे सांसद राज्यसभा के अली अकबर साहब को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहती हूँ, वो आए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो गई भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। शुक्रिया बहन रोमा जी। माननीय सांसद तपन सेन जी, बहन मेधा पाटकर जी, जनाब अनामुल्ला साहब, जनाब अशोक चौधरी साहब, मंच पर बैठे विभिन्न संगठनों के, किसान मजदूर संगठनों के माननीय नेतागण और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आई हुई हमारी बहनें और भाइयों, सबसे पहले तो मैं इस बात पर अपनी खुशी का इजहार करता हूँ कि यहाँ भूमि के सवाल पर जो बहुत ही बुनियादी सवाल है, उस सवाल पर, ये सवाल आर्थिक भी है, ये सवाल सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, उस सवाल पर विभिन्न संगठनों के लोग आज यहाँ एक मंच पर इकट्ठे हैं। सच पूछिए तो आज मुल्क जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है और जिस तरह के खतरे हैं, भूमि का सवाल तो है ही, अपनी जगह पर बरकरार है। हम लोग जो एक जमहूरी मुल्क है, हमारा एक जो संविधान है, उस पर खतरा आज मंडरा रहा है और इतिहास गवाह है कि जब इस तरह के खतरे आते हैं तो देश के मजदूर और किसान और गरीब लोग भी इस तरह के अपने रोजी रोटी के, अपने आर्थिक सवालों पर लड़ाई के बावजूद यही लोग जो बड़े सवाल हैं कि ये डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र अपने देश में रहेगा कि नहीं, ये संविधान रहेगा कि नहीं, ये इस देश को नफरत की बुनियाद पर, मत की बुनियाद पर बांटने की जो साजिश हो रही है वो कामयाब नहीं हो जाए, इसके लिए लड़ने की सबसे बड़ी जवाबदेही, ऐतिहासिक जवाबदेही जो समाज के सबसे कमजोर, गरीब लोग, अधनंगे लोग, भूखा पेट रहने वाले लोग वही लड़ते हैं।
जमीन पर अधिकार हो, जो जोतने वाले हैं, जो बोने वाले हैं, जो काटने वाले हैं, जो रोपनी करने वाले हैं, जो निकौनी करने वाले हैं, उनका हो। ये बात तो अब धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि ये मांग एक तरह से विरोधित होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। दूसरे ऐसे सवाल पैदा हो रहे हैं बीच बीच में। तो ये सवाल है, अभी बाहर में पूछ रही थी कि आप पार्लियामेंट से आए हो, क्या जमीन का सवाल वहां उठा? मैंने कहा कि अभी तो कल ही शुरू हुआ है और आज सबसे पहले रोहित वेमुला का सवाल उठा है। एक दलित छात्र को किस तरह से खुदकुशी करने के लिए, आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा और किस तरह से उनको आत्महत्या की तरफ धकेलने के लिए वहां का डीसी से लेकर के स्मृति ईरानी जो सबसे खास मंत्री है सरकार की, उनसे लेकर के और एक मंत्री उसमें शामिल है जिन्होंने प्रशासन पर दबाव डाल करके इस बच्चे को आत्महत्या के लिए वो सवाल उठा। जेएनयू के अंदर जो जिस तरह से छात्रों को देशद्रोही बता करके जिस तरह से उनका दमन किया जा रहा है, उनके खिलाफ जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है पूरे देश में, वो सवाल उठा। उसी में बीच में सदन की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए स्थगित हुई तो मैं भागे हुए आया, लेकिन आपका ये पर्चा देख करके हमको खुशी हुई